भारतीय राजनीति में ना एक ऐसा भूचाल आया है जिसने रातों रात राज्यसभा के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। और इस पूरी कहानी के सेंटर में बस एक नंबर है, 7। सोचिए जरा, 10 में से 7 मतलब आम आदमी पार्टी के 70% राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। और ऐसा नहीं कि वे बस कहीं और चले गए हों, नहीं, उन्होंने सीधे अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बीजेपी के साथ जाकर हाथ मिला लिया है। तो यहीं से असली सवाल खड़ा होता है, क्या ये उसूलों के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम था, जैसा कि पार्टी छोड़ने वाले नेता कह रहे हैं, या फिर ये एक सोचा समझा राजनीतिक धोखा है, जैसा कि आम आदमी पार्टी चिल्ला चिल्ला कर आरोप लगा रही है। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं और हम आज दोनों की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इस पूरे सियासी भूकंप को। सबसे पहले देखेंगे कि ये बदलाव कितना बड़ा है, फिर पार्टी छोड़ने वालों का पक्ष सुनेंगे, उसके बाद आपके आरोपों पर भी नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि कानून क्या कहता है और बाकी पार्टियां क्या सोचती हैं, और आखिर में सबसे अहम सवाल, पंजाब की सियासत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक बड़ा राजनीतिक बदलाव। देखते हैं कि इस एक कदम ने राज्यसभा का नक्शा कैसे बदल कर रख दिया। तो हुआ ये है कि आपके 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और इस पूरे ग्रुप को लीड कौन कर रहे हैं? राघव चड्ढा, जो पार्टी के सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन 7 में से 6 सांसद पंजाब के हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रखिएगा। सब कुछ एकदम ऑफिशियल है, विलय पत्र पर साइन हो चुके हैं और राज्यसभा चेयरमैन को सौंप भी दिया गया है। चलिए अब कहानी का पहला पहलू देखते हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का क्या कहना है? वो ऐसा क्यों दावा कर रहे हैं कि उनके पास कोई और चारा ही नहीं बचा था? उनके पूरे तर्क के सेंटर में है राघव चड्ढा का ये एक बयान। पिछले कुछ सालों से मुझे महसूस हो रहा था कि मैं एक सही इंसान हूं जो गलत पार्टी में है। सोचिए जरा, ये कोई नाराज होकर बाहर बैठा नेता नहीं बोल रहा, ये पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक है जो खुलकर कह रहा है कि उसे अब अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। तो आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? उनके हिसाब से आप अब वो पार्टी रही ही नहीं जिससे उन्होंने ज्वाइन किया था। उनका आरोप है कि पार्टी अपने भ्रष्टाचार विरोधी उसूलों से भटककर करप्शन का अड्डा बन गई है। चड्ढा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो उनके अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उनका ये भी दावा है कि पार्टी में उनकी आवाज़ दबाई जा रही थी, उन्हें जनता के मुद्दे उठाने से रोका जा रहा था, और बाकी सांसदों का कहना है कि वे पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, आम आदमी पार्टी का रिएक्शन कैसा रहा। जाहिर है, बहुत तेज, बहुत तीखा और धोखे के आरोपों से भरा हुआ। आपका जवाब सीधा टॉप लीडरशिप से आया। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा, बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ धोखा किया है। देखिए उन्होंने इसे फ्रेम कैसे किया है। ये सिर्फ पार्टी छोड़ने वालों के बारे में नहीं है, बल्कि इसे उस राज्य पर हमला बताया गया है जहां आपकी सरकार है। ये एक तरह से पॉलिटिकल वॉर का ऐलान है। और यहीं पर दो अलग अलग नैरेटिव्स की टक्कर होती है। एक तरफ आप कहती है कि चड्ढा केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त गायब थे, पीएम मोदी पर बोलने से डरते थे और पार्टी को अपने पर्सनल पीआर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ चड्ढा और उनके साथी कहते हैं कि वो तो देश के बड़े मुद्दे जैसे टैक्स, बैंकिंग वगैरह उठा रहे थे, लेकिन पार्टी ही उनकी आवाज दबा रही थी। मतलब ये एक क्लासिक पॉलिटिकल ब्लेम गेम है जो देश के हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं है, आप अब इसे कानूनी तौर पर लड़ने की तैयारी में है। संजय सिंह जैसे बड़े नेता इन 7 सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग कर रहे हैं। तो अब मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचने वाला है। चलिए अब जरा बाहर से इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं। कानून क्या कहता है इस बारे में और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का इस पर क्या रिएक्शन है? तो सवाल ये है कि आप इन सांसदों को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करवा सकती? इसकी वजह है हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ का एक नियम जिसे कहते हैं 2/3 रूल। ये नियम ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक एक साथ पार्टी बदलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय या मर्जर माना जाएगा। और ये सांसद इसी नियम का फायदा उठा रहे हैं। 10 में से 7 सांसद 2/3 से ज्यादा होते हैं और इसी वजह से वो अयोग्य होने से बच सकते हैं। बाकी पार्टियों के रिएक्शंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। आरजेडी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां इसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बता रही हैं, मतलब डर या लालच की राजनीति। वहीं पंजाब की बड़ी पार्टी अकाली दल ने इन सांसदों पर पंजाब के मुद्दे न उठाने का आरोप लगाया है। और बीजेपी
खैर, बीजेपी तो बस यही कह रही है कि ये इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। इस पूरे सियासी भूचाल का पंजाब और पंजाब के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये जो आंकड़े हैं, ये किसी भी लंबी चौड़ी बात से ज्यादा साफ तस्वीर दिखाते हैं। एक झटके में आम आदमी पार्टी राज्यसभा में 10 सांसदों से घटकर सिर्फ 3 पर आ गई है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा झटका नहीं है, ये उनकी नेशनल प्रेजेंस पर एक बहुत बड़ा डेंट है। और जैसा हमने पहले कहा, ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, ये ज्योग्राफी की बात है। पार्टी छोड़ने वाले 7 में से 6 सांसद पंजाब के हैं। मतलब रातों रात बीजेपी, जिसका पंजाब में लगभग ना के बराबर बेस था, उसके पास अब राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले 6 राज्यसभा सांसद हैं। ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। तो आगे क्या होगा? देखिए, आज जो हुआ है वो सिर्फ एक दिन की हेडलाइन नहीं है, ये एक ऐसा भूकंप है जिसके झटके आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। अब बीजेपी के पास पंजाब के लिए एक बिल्कुल नया गेम प्लान होगा और हर पॉलिटिकल एनालिस्ट की नज़र अब सीधे 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों पर है, एक ऐसी लड़ाई जिसके सारे नियम अब बदल चुके हैं। तो जब ये सारी धूल बैठ जाएगी और सियासत की नई लकीरें खिंच जाएंगी, तो सबसे बड़ा सवाल एक ही बचेगा। इस पूरी उथल-पुथल के बाद आखिर में पंजाब की जनता का भरोसा कौन जीतेगा?